हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी की पैदावार जो है इनमें से होती है कर्नाटक में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। देखिए, सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत में स्थित है इनमें से हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर बी लोथल, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें तो यह स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म स्थान इनमें से हो जाएगा कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अशोक महान किनका पुत्र थे। देखिए, अशोक महान पुत्र थे इनमें से बिंदुसार के, ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, विश्व महिला दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, विश्व महिला दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 8 मार्च के दिन। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम को पारित किया गया था 1922 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1922 आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, जो कि आपका सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे नंबर पर भारत का सबसे बड़ा राज्य इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर जो राज्य है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र और चौथे पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, 4 ऑप्शंस यहाँ पर, चारों तीसरा चौथा सब यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह किया गया था 1935 में, ऑप्शन नंबर सी 1935, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। देखिए, रेगुर मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था। तो अमेरिका का संविधान जो है लागू हुआ था 1789 में, ऑप्शन नंबर डी 1789, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो बिहार राज्य का गठन हुआ था 1912 में, ऑप्शन नंबर डी 1912, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में, ऑप्शन नंबर बी 1872, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था। तो कोलकाता नगर की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1690 में, ऑप्शन नंबर ए 1690, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी इनमें से हो जाएगा गौरैया, ऑप्शन नंबर सी गौरैया, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की चिड़िया किस देश को कहते हैं। देखिए, इनमें से सोने की चिड़िया जो है कही जाती है भारत देश को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, भारत देश को सोने का चिड़िया कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए, इनमें से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन, चीन सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह हुआ था 1942 में, ऑप्शन नंबर ए 1942, जो कि आपका सही जवाब रहेगा।
चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार गाई गई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर बी 1911 जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुआ था महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? देखिए भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति बनी होती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य की, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा सूर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में 1913 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, अमेरिका में हुआ था और 1913 में हुआ था। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1770 में। ऑप्शन नंबर ए 1770 जो कि आपका सही जवाब रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं किसने कहा था? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है यह कहने वाले इनमें से हो जाएंगे कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी सन 2001 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो देखिए महानदी का उद्गम स्थान इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ली गई है ऑप्शन नंबर का डी ऋग्वेद से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा ऋग्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? देखिए इनमें से प्राचीन भाषा जो कि भारत की तो यह भाषा हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा देश भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है? देखिए देश जो कि भारत का प्रमुख भागीदार है व्यापारिक भागीदार, तो इनमें से हो जाएगा यूएस। ऑप्शन नंबर बी यूएसए जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? दोस्तों इनमें से भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्ति की बात करें तो यह है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल जो कि इनमें से हो जाएंगी राम दुलारी सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी राम दुलारी सिन्हा जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे अधिक मंदिर है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा तमिलनाडु। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? देखिए ताजमहल को बनवाने के लिए टोटल लगभग 20,000 मजदूर ने काम किया था, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 20,000 मजदूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर डी 21 जून के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 21 जून के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? देखिए पहली विश्व युद्ध जो है यह हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर सी 1914 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील की बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा उड़ीसा राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? तो महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए 1930 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधीनगर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए गांधीनगर बांध की बात करें तो यह है चंबल पर। ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो हीराकुंड बांध से संबंधित नदी इनमें से हो जाएगा महानदी, यानी कि जो हीराकुंड बांध है यह महानदी पर बना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 11 जुलाई के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 11 जुलाई के दिन।
चलिए अगले सवाल है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर सी 1948 जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है यह है बांग्लादेश के साथ, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बांग्लादेश। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो जो भारत के पहले कानून मंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942, ऑप्शन नंबर ए 1942 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुआ था सन 2015 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, सन 2015 में। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान की संख्या जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य की राजधानी शिलोंग है? देखिए राज्य की राजधानी जो कि शिलोंग है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय की, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मेघालय। चलिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 5 जून के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 5 जून के दिन। देखिए अगला सवाल, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो एक शब्द हो जाएगा अनपढ़, ऑप्शन नंबर बी अनपढ़ जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फ्रांस की राजधानी की बात करें तो यह है पेरिस में, ऑप्शन नंबर ए पेरिस जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है? देखिए ऑपरेशन विजय का संबंध इनमें से हो जाएगा कारगिल युद्ध से, ऑप्शन नंबर बी कारगिल युद्ध जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? देखिए राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अनुच्छेद 352। देखिए अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश से लागू हुई थी? तो यह हुआ था बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत, यानी कि उनके सिफारिश से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश से। चलिए अगला सवाल है, एक राष्ट्र एक चुनाव विचार किससे संबंधित है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव विचार जो है यह संबंधित है निर्वाचन प्रणाली से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, निर्वाचन प्रणाली। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध इनमें से हो जाएगा मत्स्य पालन से, ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पालन जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह, यह बंदरगाह हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए नीति आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 2015 में। ऑलरेडी ये क्वेश्चन अभी देख चुके हैं इस वीडियो में, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय की बात करें तो यह है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? देखिए संविधान का वह भाग जहां पर मौलिक अधिकारों का उल्लेख है तो इनमें से हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस धातु को प्यारे धातु यानी कि नोबल मेटल कहा जाता है? देखिए नोबल मेटल जो है इनमें से कहते हैं सोना को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सोना। चलिए अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? देखिए समानता का अधिकार जो है यह दिया गया है अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 जो कि आपका सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 28 फरवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? देखिए योजना आयोग का स्थान लेने वाला इनमें से हो जाएगा नीति आयोग। 2015 से पहले योजना आयोग को जानते थे नीति आयोग के नाम पर। चलिए अगला सवाल है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए आरटीआई अधिनियम जो है यह लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो इनमें से हो जाएगा NH44। ऑप्शन का बी NH44 जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इनमें से हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? देखिए भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक इनमें से कहते हैं होमी जहांगीर भाभा को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा होमी जहांगीर भाभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए माउंट एवरेस्ट जो है यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इनमें से भारत का पहला गवर्नर जनरल यह हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेटिक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा लॉर्ड विलियम बेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 9 दिसंबर 1946 के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है?